4x लेस देन इक्वल टू 12 प्लस एक्स। हो गया? ऑप्शन लिख लो, या इसमें क्या ही ऑप्शन दे, इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक, मैक्सिमम वैल्यू बोला है, सॉल्व कर लो, इन इक्वेशन है आराम से, चलिए बता दो। हाँ 4 ही आएगा। ठीक है, बाकी लोग भी जल्दी किताब बंद कर दो। दिव्यम, सबका हो गया है? चलो बोलना। प्लस एक्स गिरा के क्या होगा? माइनस 4x माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 12। 3x लेस देन इक्वल टू 12, दोनों तरफ किससे डिवाइड करोगे? कंडीशन मिल गया, x का जो वैल्यू है वो इक्वल होगा 400 से क्या होगा? छोटा होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछा ना हमसे यहाँ पे, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। सबका आंसर आ गया होगा। चलो सेकंड पार्ट लिखो। द मिनिमम वैल्यू ऑफ, सेकंड पार्ट, द मिनिमम वैल्यू ऑफ x ब्रैकेट में x इज एलिमेंट ऑफ z यानी कि इंटीजर, फॉर द इन इक्वेशन, मिनिमम बोला है यहाँ पे, ठीक है? क्या बोला है? मिनिमम फॉर द इन इक्वेशन 5x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 18 माइनस 6x। इसको भी निकाल सकते हो, मिनिमम पूछा है, निकालना। मिनिमम पूछा, हाँ मिनिमम कितना आएगा? 2 आ रहा है, ठीक है मिला लो। ये माइनस 6 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस 5x प्लस 6x, 18 माइनस 4 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस 4। कितना आ जाएगा ये? 11x। x का जो वैल्यू होगा 2 या 2 से बड़ा है ना? तो 2 तो सबसे छोटा वैल्यू हो गया ना, तो मिनिमम वैल्यू कितना आएगा सवाल में? 2। तो इसका आंसर कितना आएगा? 2। कितने लोग का आ गया था? अब देखो थर्ड वाले पार्ट में ना, थर्ड वाले पार्ट में हम टाइम देंगे, सोचने का टाइम देंगे पूरा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन तुम पूरे एक्सरसाइज में सॉल्व नहीं किए हो, ये हमको पता है, दिख भी रहा है क्वेश्चन देख के, लेकिन इसीलिए बोल रहे हैं हम तुमको एक बार सोचने का टाइम देंगे। एक चीज और बता दे रहे हैं, पहले ही पूछ भी ले रहे हैं। वैल्यू मान लो अगर एक्स का निकालते थे तो क्या एक्स का वैल्यू निगेटिव रहता था कि पॉजिटिव रहता था? पॉजिटिव रहता था। बस इतना ध्यान में रखना, फिर अगला क्वेश्चन ट्राई करोगे सब लोग, क्योंकि किताब तो ओपन नहीं किया इसमें। चलो ठीक है, लिखना, लिखो इफ, थर्ड पार्ट लिखना, इफ, हम लिख दे रहे हैं पूरा सवाल लिख रहे हैं, लिख, इफ 1 लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स लेस देन 5, माइनस 1 लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स लेस देन 5, कॉमा, एक्स इज एन इंटीजर, x is an integer, then the sum of smallest and greatest value of x is, then the sum of smallest and greatest value of x is क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दे रहे हैं इस क्वेश्चन में, लिखना पूरा ऑप्शन लिखो। -5 सेकेंड पार्ट, सेकेंड ऑप्शन लिखना, -4 थर्ड लिखना, -3 और फोर्थ लिखना 0। ट्राई करो। माइनस चेक कर लेते हैं। नहीं, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का।
सोचो, इसीलिए बोले सोच लो एक बार। देखो अच्छा, सबसे पहले चलो हिंट यही है, अभी बोल भी रहे वही रहते हैं यार। ये तुमको क्या दिख रहा है बताना, माइनस एक्स। इसको पॉजिटिव बनाओगे ना, अगर पॉजिटिव बनाओगे तो क्या माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, हाँ आंसर तो -5 ही है, लेकिन प्रोसेस सही होना चाहिए। जबरदस्ती का काम मत करना, पहले -x है, इसको पॉजिटिव बनाओ। जैसे पॉजिटिव बनाओगे तो ये -1 हो जाएगा और ये क्या होगा, -5 होगा ना, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या इनइक्वालिटी का साइन भी तो चेंज होगा हमारे पास, उसके हिसाब से सोचो क्या होगा आंसर। आंसर तो बता ही दिए -5 आएगा, लेकिन तुम देखो सॉल्व करने पे तुम्हारा -5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ट्राई करो सभी लोग। ये क्या कर रहे हो, ये ऐसा नहीं करना है, काटो उसको। सॉल्यूशन सेट क्यों लिख रहे हो उसमें, कुछ भी करोगे, जो सवाल है वो करोगे ना। कितने लोग को आ गया -5? ठीक है फिर चलो, बाकी लोग देखो एक बार। हम क्या बोले हैं कि देखो, अच्छा सवाल है ना, अभी तक एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन था ही नहीं, लेकिन तुमको दिख रहा होगा टेस्ट योर सेल्फ में है हमारे पास क्वेश्चन ऐसा। तुमको यहाँ से x का वैल्यू काउंट करना है, तो x ही यहाँ पे किस में है, माइनस में है, तो माइनस में तो रखोगे नहीं, किस में बनाओगे, पॉजिटिव में, तो माइनस से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो इसको लिखोगे ऐसे -1। पहले इनइक्वालिटी का साइन ही रिवर्स कर दो, जैसा दिख रहा है पहले रिवर्स कर दो, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5। क्या ऐसे ही होगा हमारे पास, ऐसा ही होगा ना। ठीक है, यहां बताना x का वैल्यू जो है वो किससे बड़ा है, पहले ये बताओ। इसको क्या पढ़ोगे पहले ये बताओ, -1 ग्रेटर देन क्या, -5। अगर इतने पे भी हो जा रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो x को लिखो बीच में। ठीक है, ऐसे लिखना, ये लिख लिया ना पहले यहां तक, इसमें कोई दिक्कत है पहले वाले लाइन में कि माइनस यहाँ पे था, माइनस से मल्टीप्लाई क्यों, इनइक्वालिटी का साइन तुमको दिख रहा होगा, चेंज कर दियो, पहला काम तो यही करोगे। अब इसको अगर लिखना होगा, अगर जैसे पढ़ने का जो तरीका अभी तक देखे हो बाकी दो एक्सरसाइज को सॉल्व करने के बाद, तो एक तरफ ग्रेटर का, एक तरफ क्या लगाओगे, लेस का सिंबल लगाओगे, तो x का वैल्यू बड़ा है किससे, -5 से, है ना, और किसके इक्वल है, छोटा है, -1 से। अब क्या इसको ढंग से पढ़ पाओगे कि नहीं पढ़ पाओगे, ये बताओ, पढ़ लोगे ना इसको। अब यहां से बताओ क्या बोला था, सम ऑफ द क्या बोला था, पढ़ो जरा एक बार सवाल पढ़ो, सम स्मॉलेस्ट एंड क्या, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट। चलो स्मॉलेस्ट वैल्यू बताओ क्या है, -5 तो काउंट नहीं करोगे ना, -5 के बाद जस्ट क्या आएगा, -4, तो क्या -4 सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा हमारे पास, तो मैं लिख भी दे रहे हैं स्मॉलेस्ट करके, कितना है हमारे पास, -4। चलो और लार्जेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट बताओ कितना आएगा, -1, ये ना, -1 तो काउंट करोगे ही करोगे, तो स्मॉलेस्ट अगर यहाँ पे मान लो इक्वल टू का साइन होता तो -5 काउंट करते, -5 काउंट होगा नहीं, -5 के बाद क्या आएगा, -4। इसको हम कर्ली ब्रैकेट में पूरा लिखना चाहोगे अगर सॉल्यूशन सेट में, तो क्या लिखते जरा बोलना, -4, -3, -2, -1, बस सॉरी बस केवल इतना ही लिखते। अब यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट तुमको क्या दिख रहा है, -4, और सबसे ग्रेटेस्ट क्या दिख रहा है, -1 हो गया। यहाँ पे दोनों का क्या बोला था, सम, क्या बोला था, सम, मतलब ऐड कर दो, तो -4 और -1 को जोड़ोगे कितना आएगा, -5। ये अच्छा सवाल काउंट करेंगे, ठीक है, अभी तक का जो भी है इसके भी यहाँ पे, ऐसे क्वेश्चंस के भी यहाँ पे। चलो यहां तक को डाउट हो तो बताओ, क्लियर है, ये लिखेंगे डी पार्ट लिखेंगे, इतने पे करके रोक देंगे, फिर हम लोग फिजिक्स पे आते हैं। देखो, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर द इन इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर द इन इक्वेशन, फॉर द इन इक्वेशन लिखो 3x + 15 लेस देन 5x + 13। x is the element of z, x is the element of z इज के बाद 4 ऑप्शन लिख दे रहे हैं, ऐसे ही है, ग्रेटर देन 1, मतलब x का वैल्यू यहाँ पे बात करेगा,
सेकेंड पार्ट लेस देन 1, थर्ड 1, फोर्थ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सॉल्व कर लो, देख लो कौन सा मैच करेगा। ठीक, प्लस 3x रख के क्या हो जाएगा -15 - 13 कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2x। दोनों तरफ 2 से डिवाइड करोगे, x का जो वैल्यू किससे बड़ा है 1 से। कौन सा मैच कर रहा है, x का वैल्यू बड़ा है ना, तो ये ग्रेटर का मतलब समझ जाओ ना कि यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या है, हर जगह x का यहाँ पे बात हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, पहला। कितने लोग का आ गया था, गुड, ठीक है। तो 4 MCQ था, तो है 10 MCQ हमारे पास, क्योंकि बीच में रीजन असर्शन भी है। बाकी फिर हम लोग कैसे अपना चालू करेंगे, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए फिजिक्स निकालेंगे, ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का, फिर फिजिक्स करते हैं।